हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राज मल्होत्रा's IAS अकेडमी। तो दोस्तों, आज हमारा एक्सप्लेन सीरीज का जो टॉपिक है वो है हमारा इकोनॉमी में से, एंड दैट इज जीएसटी काउंसिल मीट। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि रिसेंटली अभी जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई है इंडिया में, और उसमें कुछ डिसीजन लिए गए रिगार्डिंग जीएसटी कंपनसेशन। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो सबसे पहले तो होगा जीएसटी काउंसिल। अगर उसकी मीटिंग हुई है तो सबसे पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि यार जीएसटी काउंसिल है क्या। तो दोस्तों, जीएसटी जो काउंसिल है आपकी, ये काउंसिल बनाई जाती है जब आपका जीएसटी बिल आया। ठीक है, हमने जीएसटी टैक्स को लागू किया तो हमने क्या देखना था कि इस टैक्स की स्लैब्स जो हैं उनको डिसाइड कौन करेगा। क्लियर। अब क्योंकि ये टैक्स जो है ऑल इंडिया लेवल पे लेके आए, जिसमें सारी की सारी जितनी स्टेट्स हैं उनको इन्वॉल्व किया गया, तो लाजमी था कि यहाँ पे जो हमारी स्टेट्स हैं उनको कुछ ना कुछ टैक्स लॉस था। क्लियर। तो अब क्या होता है, स्टेट्स को भी डिसीजन मेकिंग का पार्ट बनाया गया। ठीक है, तो उसके लिए एक जीएसटी काउंसिल बनाई गई, और इस जीएसटी काउंसिल में सेंटर एंड स्टेट्स दोनों पार्टिसिपेट करेंगे। क्लियर। अब सेंटर में से सेंट्रल गवर्नमेंट के जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, फाइनेंस मिनिस्टर जो आज की डेट में निर्मला सीतारमण जी हैं, वो इस जीएसटी काउंसिल की चेयरपर्सन होगी। ठीक है, और स्टेट्स के जितने फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं, फाइनेंस मिनिस्टर और ऑफ एवरी स्टेट, वो क्या रहेंगे जी, इस जीएसटी काउंसिल के मेंबर रहेंगे। और लेट्स से किसी स्टेट का फाइनेंस मिनिस्टर नहीं है तो कोई भी मिनिस्टर जो अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, ही और शी विल बी द पार्ट ऑफ दिस जीएसटी काउंसिल। डन। अब देखिए, ये तो होगी इस जीएसटी काउंसिल की कि क्या कॉम्पोजिशन हो सकती है। ठीक। अब किसी भी अगर जीएसटी काउंसिल में डिसीजन है तो जीएसटी काउंसिल का जो डिसीजन है 3/4 वोटिंग। ठीक है, इसकी वोटिंग क्या है जी, 3/4। कोई भी डिसीजन लेना है तो एटलीस्ट जो वेटेज है वोटिंग की वो कितनी होनी चाहिए, 3/4। लेट्स से कि अगर 40 मेंबर हैं तो उसमें से 30 मेंबर एग्री करने चाहिए किसी भी एक डिसीजन के लिए, तभी वो डिसीजन रिगार्डिंग टैक्स जो कुछ भी वो पास हो पाएगा। ठीक है, तो 3/4 वोटिंग जो है होनी चाहिए फॉर एनी फाइनल डिसीजन मेकिंग। अब अगर सेंटर की बात कर ली जाए दोस्तों, तो सेंटर की वोटिंग जो है पावर इन डिसीजन मेकिंग वो कितनी है, दैट इज 1/3। सेंटर की वोटिंग पावर कितनी है दोस्तों, 1/3 है, और स्टेट की वोटिंग पावर कितनी है, दैट इज 2/3। पूरी स्टेट्स मिलके उनकी वोटिंग वेटेज कितनी है, 2/3, और सेंटर की वेटेज कितनी है पावर की, 1/3। क्लियर। तो सब मिला के मिनिमम कितनी होनी चाहिए, 3/4, अगर आपको कुछ भी डिसाइड करना है। क्लियर। तो सबसे पहले तो ये तो है आपका जीएसटी काउंसिल के बारे में कि क्या मेंबरशिप होती है, क्या वोटिंग की वेटेज होती है। ठीक। और एक और चीज, जो मिनिमम स्ट्रेंथ है, मिनिमम स्ट्रेंथ जिसको कॉरम भी बोला जाता है ना, तो मिनिमम स्ट्रेंथ कितनी है जी, कोई भी अगर जीएसटी काउंसिल की मीटिंग को बुलाना है, ठीक है, तो मीटिंग तभी आएगी जब आपके जीएसटी काउंसिल की मिनिमम स्ट्रेंथ जो है 50% होगी। मतलब मिनिमम लोग जो है 50% अवेलेबल होने चाहिए, मिनिमम मेंबर्स 50% अवेलेबल होने चाहिए अगर आप जीएसटी काउंसिल की मीटिंग को करना चाहते हो। क्लियर। अब ये तो हो गया आपके जीएसटी काउंसिल के बारे में। अब दोस्तों, जो टॉपिक है, जो मुद्दा है इन दिनों, अब क्या था, जैसे ही जीएसटी बिल आया ना, जीएसटी इंप्लीमेंट किया गया, तो 5 सालों के लिए ना, टिल 2022, ठीक है ना, 2022 तक सेंटर ने एक प्रॉमिस किया फॉर 5 ईयर्स, 2017 से लेके 2022 तक सेंटर क्या कहता है जी, स्टेट्स का जितना लॉस है, ठीक है, सेंटर उसको कॉम्पनसेट करेगा। ठीक है, स्टेट्स का जितना लॉस है सेंटर उसको क्या करेगा, कॉम्पनसेट करेगा। तो यहां से जो है, यहां से आ गया आपका जीएसटी कॉम्पनसेशन।
सेंटर ने 2017 में एक एक्ट पास किया, जीएसटी कॉम्पनसेशन एक्ट, ठीक है। इसके थ्रू क्या किया गया, फॉर 5 years टिल 2022 सेंटर स्टेट्स को जो लॉस है जीएसटी का वो पे करेगा। क्लियर? तो ये हो गया, हर 2 महीने में, हर 2 महीने बाद उसको इवेल्युएट किया जाएगा और उसको पे किया जाएगा हर स्टेट को। ये ऑब्लिगेशन होगी किसके ऊपर, सेंटर के ऊपर, के उसको हर स्टेट को उसका जो लॉस है वो देना ही देना है। क्लियर? यहां तक समझिए पहले तो जीएसटी कॉम्पनसेशन। क्लियर हो गया? अब क्या होता है, ये सारी चीजें चलती आ रही हैं एज इट इज, नॉर्मल चल रहा है। क्या होता है, अक्टूबर ऑनवर्ड्स, अक्टूबर 2019 में कुछ गड़बड़ होनी शुरू हुई थी, ठीक है। सेंटर जो है, स्टेट्स का जो ये जीएसटी कॉम्पनसेशन है, ठीक है, ये पे नहीं कर पा रहा। हुआ क्या, अब इसको भूल जाते हैं 2019 को, अक्टूबर 2019। होता क्या है, जो कॉम्पनसेशन पे करना चाहिए था वो सेंटर कर नहीं पा रहा। अब क्या हुआ जी, ड्यू टू कोविड ये सिनेरियो आ गया और स्टेट्स का जो टोटल लॉस है, टोटल लॉस टू स्टेट्स, ये है कितना यार, अराउंड 2.3 लाख करोड़। स्टेट्स को, जितनी स्टेट्स हैं उनको टोटल जो लॉस हुआ है ना वो हुआ है करीब करीब 2.35 लाख करोड़ रुपीस, ठीक है। ये वो लॉस है जो सेंटर, जो जीएसटी कंपनसेशन अंडर एक्ट के अंडर सेंटर इज ऑब्लिग टू पे टू स्टेट्स। क्लियर? अब मीटिंग होती है जी जीएसटी काउंसिल की, तो निर्मला सीतारमन जी 2 कंडीशंस रखती हैं स्टेट्स के सामने। 2 कंडीशंस है। एक कंडीशन क्या कहती है जी, कि आप लोग 97 करोड़ रुपीस जो है हम आरबीआई से बात करेंगे और आरबीआई से स्टेट्स जो हैं आप 97,000 करोड़ रुपए जो है बोरो कर सकते हो। बोरो, याद रखिएगा, बोरो वर्ड यूज कर रहा हूं मैं यहां पे, है ना। बोरो कर सकते हो, इंटरेस्ट रेट मिनिमम रखा जाएगा, ठीक। और दूसरी कंडीशन क्या है कि आप टोटल 2.35 लाख करोड़ जो है ये बोरो कर सकते हो आरबीआई से, ठीक है। दोनों कंडीशन समझिए, एक में कहा गया कि आप 97,000 करोड़ बोरो कीजिए और एक में कहा गया 2.35 करोड़, ठीक है। अब डिफरेंस क्यों है ये, सेंटर क्या कहता है कि जो स्टेट्स का एक्चुअल जीएसटी कॉम्पनसेशन बनता है ना, जीएसटी कॉम्पनसेशन जो जीएसटी का है वो ये बनता है, ठीक, वो बनता है सिर्फ और सिर्फ ये जो टोटल लॉस है, टोटल लॉस अगर आप पूरा का पूरा लेना चाहते हो तो इसमें जीएसटी का हिस्सा इतना है, बाकी एक्ट ऑफ गॉड, एक्ट ऑफ गॉड मतलब कोविड-19। तो सेंट्रल मिनिस्ट्री क्या कहती है, ये जो कोविड-19 की सिचुएशन आई है ना ये एक्ट ऑफ गॉड है, ठीक। और अगर आप ये भी पूरा लेना चाहते हो तो आप आरबीआई से ये भी ले सकते हो, नॉट एन इशू, ठीक। अब मुद्दा क्या है, अगर तो अब सेंटर क्या करता है जी, कॉम्पनसेट कर रहा है हर साल, ठीक है ना। तो सेंटर क्या कहता है, अगर तो आप ये वाला पैसा लेते हो सिर्फ और सिर्फ आरबीआई से 97,000 करोड़ रुपए मांगते हो, ठीक, तो जो आपका कॉम्पनसेशन है वो भी आपको बाद में दिया जाएगा, ठीक। अगर आप ये पूरा पैसा लेते हो तो आपका जो कॉम्पनसेशन बनता है वो कॉम्पनसेशन आपको नहीं दिया जाएगा, उस कॉम्पनसेशन से आपकी सारी भरपाई की जाएगी, ठीक। अब स्टेट्स के सामने मुद्दा क्या आ गया, स्टेट कहती है जी ये तो आपकी ऑब्लिगेशन है, वाई वी शुड बोरो, ठीक है, हम क्यों इंटरेस्ट के ऊपर बोरो करें, बोरो आप करो, आप सेंटर को स्टेट्स को पैसा देना है, सेंटर इज लायबल टू पे, तो सेंटर मस्ट बोरो फ्रॉम द आरबीआई, स्टेट मस्ट नॉट बोरो फ्रॉम द आरबीआई, ठीक है। बट सेंटर ने कंडीशन क्या रखी, सेंटर कहता है जी आपको हफ्ते का टाइम है, या आप इस ऑप्शन को चूज कर लो या आप इस ऑप्शन को चूज कर लो, ठीक है। बोरो दोनों केसेस में करना है, इंटरेस्ट दोनों केसेस में आप दे रहे हो, ठीक है। बट यहां पे क्या है, अगर आप इतना पैसा लेते हो तो आपका जो कॉम्पनसेशन है वो आपको मिल जाएगा। बट अगर आप ये लेते हो, स्टेट्स क्लेम कर रही है ये कि हमारा तो टोटल रेवेन्यू लॉस जो है वो ये हुआ है, ठीक है ना, तो आप हमें ये दीजिए, तो सेंटर कहता है कि अगर आप ये ले रहे हो
तो बोरो कर रहे हो आप, तो आपका जो भी कॉम्पनसेशन का पैसा है वो भी आपका खत्म हो जाएगा। क्लियर? अब तो यार ये कंडीशन हुई, तो कांग्रेस की जो रूलिंग स्टेट्स है, मतलब एक्सेप्ट बीजेपी रूलिंग स्टेट्स, तो उन्होंने ना एक एलिगेशन लगाई सेंटर के ऊपर कि आप जो है सॉवरेन डिफॉल्ट की कंडीशन में आ चुके हो। सेंटर किस कंडीशन में आ चुका है? सॉवरेन डिफॉल्ट की कंडीशन में। तो दोस्तों अब एक तो स्टेट्स का मुद्दा ये है कि हमें पूरा का पूरा पैसा चाहिए और वो पैसा हम बोरो नहीं करेंगे, वो पैसा जो है आरबीआई बोरो करे, सेंटर बोरो करेगी आरबीआई से, हम कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करेंगे। और दूसरा क्या है जी? दूसरा कह रहे हैं कि आप जो है सेंटर जो है सॉवरेन डिफॉल्ट, आप सॉवरेन डिफॉल्ट की कंडीशन में पहुंच गए हो। ये सॉवरेन डिफॉल्ट की कंडीशन क्या होती है, बस ये समझ लीजिए। सॉवरेन डिफॉल्ट होता है दोस्तों जब कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट है, कोई भी गवर्नमेंट या कुछ भी, है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है जी? बॉन्ड इशू करती है ना, बॉन्ड इशू करती है। तो जो बॉन्ड होल्डर्स होते हैं, बॉन्ड में क्या होता है कि आपको 5 साल बाद पूरा का पूरा प्रिंसिपल अमाउंट वापस किया जाएगा विद दिस मच इंटरेस्ट रेट, यही होता है, ठीक है ना, बॉन्ड में लिखा हुआ। तो जब सेंट्रल गवर्नमेंट या कोई भी गवर्नमेंट अपनी प्रॉमिस को फुलफिल ना करे, इंटेंशनली ना करे या ना कर सकती हो, ठीक है, दोनों केसेस हो सकते हैं। हो सकता है एक्चुअली कंडीशन बुरी हो या हो सकता है करना ना चाहे, समझ गए? तो उसको क्या बोला जाता है? आपका सॉवरेन डिफॉल्ट। सॉवरेन डिफॉल्ट फिर समझिए दोबारा, जब कोई गवर्नमेंट अपने बॉन्ड होल्डर्स को पैसा ना दे या देना ना चाहे या लेट दे, ठीक है, तीनों कंडीशन में कुछ भी हो सकता है, ना दे, देना ना चाहे या लेट दे, ठीक, तो उसको क्या बोला जाता है? उस कंडीशन को सॉवरेन डिफॉल्ट की कंडीशन। अब कांग्रेस जो है वो क्या एलिगेशन लगा रही है कि सरकार इस टाइम पे सॉवरेन डिफॉल्ट की कंडीशन में पहुंच गई है। क्यों? स्टेट्स को देना किसकी लायबिलिटी है? सेंटर की। बट हो क्या रहा है? स्टेट्स को वो पैसा नहीं दे रही, ठीक है, क्यों? अपनी लायबिलिटी को फुलफिल नहीं कर पा रही, जैसा कि बॉन्ड के केस में होता है कि लायबल कौन होता है? गवर्नमेंट। किसको पे करना है? बॉन्ड होल्डर्स को, पर नहीं करती। ऐसे ही इस केस में लायबल कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट लायबल है, किसको देने के लिए? स्टेट्स को देने के लिए। बट सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी लायबिलिटी को फुलफिल नहीं कर रही, तो इसीलिए कांग्रेस क्या कहती है जी? सेंट्रल गवर्नमेंट जो है हमारी वो सॉवरेन डिफॉल्ट की कंडीशन में पहुंच गई है, ठीक। तो ये एक तो मेरा मकसद आपको इस वर्ड को समझाना था कि सॉवरेन डिफॉल्ट क्या होता है। आपको प्री में बड़े आराम से ये क्वेश्चन इसके ऊपर फ्रेम किया जा सकता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सॉवरेन डिफॉल्ट, ठीक है, कंडीशन क्या है। दूसरा, जीएसटी काउंसिल जो है ये क्या होती है, इसके मेंबरशिप क्या होती हैं, इसकी वोटिंग पावर्स क्या होती हैं, मिनिमम क्वारम कितना होना चाहिए एंड ऑल, ठीक है। तो ये आज की हमारी वीडियो का मुद्दा था और ये रिसेंट कॉन्सेप्ट हमारा कुछ डिस्कशन में था, इसीलिए हमने एक्सप्लेन सीरीज़ के थ्रू आप लोगों से ये डिस्कस किया है, ठीक है। और बाकी जितना भी इस टॉपिक के रिलेटेड है, ठीक है, इस वीडियो को दोबारा एक बार रिपीट में देखिएगा और इसके रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उसको एक बार न्यूज़ में दोबारा पढ़िएगा। थैंक यू।